अभिमन्यु के साथ मुंबई से दिल्ली अपनी कार से जा रहा था। अभिमन्यु लगातार 9 घंटे से ड्राइव कर रहा था। लगातार ड्राइव करने की वजह से उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। अभिमन्यु, मुझे लगता है कि हमें राजस्थान से शॉर्टकट होकर दिल्ली जाना चाहिए। 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएंगे। और वैसे लगातार कार ड्राइव करते करते मेरी हालत खराब हो गई है और ऊपर से पेट्रोल भी बहुत कम हो रहा है। हाँ यार, यहीं कहीं आसपास पेट्रोल पंप भी नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए कहता हूँ राजस्थान होते हुए शॉर्टकट ले ले। वहां पर जरूर कोई ना कोई पेट्रोल पंप हमें दिख जाएगा। अभिमन्यु ने गाड़ी राजस्थान की ओर जाने वाले हाईवे पर मोड़ ली। लगभग 1 घंटे बाद अर्जुन और अभिमन्यु तेजी से गाड़ी ड्राइव करते हुए माधवगढ़ के एक सुनसान गांव की ओर से गुजर रहे थे कि तभी उनकी नजर एक पेट्रोल पंप पर पड़ी। अचानक अभिमन्यु की कार झटका देते हुए रुक गई। अर्जुन की आंख लग चुकी थी। कार अचानक रुकने से अर्जुन नींद से जागते हुए बोला, क्या हुआ? अरे दिखाई ही नहीं दे रहा है क्या? सामने पेट्रोल पंप है और कार में सिर्फ इतना ही पेट्रोल बचा है कि ये 20 से 30 किलोमीटर दूर ही चल पाएगी। एक पल को तो मुझे लगा जैसे कि एक्सीडेंट हो गया हो। अरे कार मैंने नहीं रोकी अर्जुन, मेरी नजर ही इस पेट्रोल पंप पर पड़ी थी और कार अपने आप झटका देते हुए रुक गई। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, पेट्रोल तो हमें कहीं ना कहीं से डलवाना ही था ना। अभिमन्यु और अर्जुन कार से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा उस पेट्रोल पंप पर एक भयानक और अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। अरे यार, यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। कहीं ये पेट्रोल पंप बंद तो नहीं पड़ा? यानी बंद तो नहीं है, क्योंकि सामने ऑफिस तो खुला है और लाइट भी जल रही है। और वो देख, इस पेट्रोल पंप के अंदर तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, उसके अंदर की भी लाइट जल रही है। मगर मुझे लगता है कि उस रेस्टोरेंट के अंदर भी कोई मौजूद नहीं। अरे तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है? अपने हाथों से पेट्रोल डाल लेंगे। इतनी रात में कौन देखेगा हमें? क्या पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने हमें देख लिया तो वो हमें चोर समझेंगे? पेट्रोल पंप के आसपास इंसान तो क्या, एक चूहे का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा। तभी उन दोनों के कानों में पीछे से किसी व्यक्ति की भारी आवाज टकराई। कौन हो तुम? उस आवाज को सुनकर वो दोनों चौंक कर पीछे की ओर देखने लगे। उन दोनों के सामने अजीब से चेहरे वाला एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। यार, इसकी शक्ल तो बड़ी भयानक। वहां पर जरूर कोई ना कोई पेट्रोल पंप हमें दिख जाएगा। अभिमन्यु ने गाड़ी राजस्थान की ओर जाने वाले हाईवे पर मोड़ ली। लगभग 1 घंटे बाद अर्जुन और अभिमन्यु तेजी से गाड़ी ड्राइव करते हुए माधवगढ़ के एक सुनसान गांव की ओर से गुजर रहे थे कि तभी उनकी नजर एक पेट्रोल पंप पर पड़ी। अचानक अभिमन्यु की कार झटका देते हुए रुक गई। अर्जुन की आंख लग चुकी थी। कार अचानक रुकने से अर्जुन नींद से जागते हुए बोला, क्या हुआ? अरे दिखाई ही नहीं दे रहा है क्या? सामने पेट्रोल पंप है और कार में सिर्फ इतना ही पेट्रोल बचा है कि ये 20 से 30 किलोमीटर दूर ही चल पाएगी। एक पल को तो मुझे लगा जैसे कि एक्सीडेंट हो गया हो। अरे कार मैंने नहीं रोकी अर्जुन, मेरी नजर ही इस पेट्रोल पंप पर पड़ी थी और कार अपने आप झटका देते हुए रुक गई। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, पेट्रोल तो हमें कहीं ना कहीं से डलवाना ही था ना। अभिमन्यु और अर्जुन कार से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा उस पेट्रोल पंप पर एक भयानक और अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। अरे यार, यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। कहीं ये पेट्रोल पंप बंद तो नहीं पड़ा? यानी बंद तो नहीं है, क्योंकि सामने ऑफिस तो खुला है और लाइट भी जल रही है। और वो देख, इस पेट्रोल पंप के अंदर तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, उसके अंदर की भी लाइट जल रही है। मगर मुझे लगता है कि उस रेस्टोरेंट के अंदर भी कोई मौजूद नहीं। अरे तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है? अपने हाथों से पेट्रोल डाल लेंगे। इतनी रात में कौन देखेगा हमें? क्या पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने हमें देख लिया तो वो हमें चोर समझेंगे? पेट्रोल पंप के आसपास इंसान तो क्या, एक चूहे का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा। तभी उन दोनों के कानों में पीछे से किसी व्यक्ति की भारी आवाज टकराई। कौन हो तुम? उस आवाज को सुनकर
वो दोनों चौंक कर पीछे की ओर देखने लगे। उन दोनों के सामने अजीब से चेहरे वाला एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। यार इसकी शक्ल तो बड़ी भयानक लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि शमशान घाट की चिता से अभी अभी उठकर आया हो। हाँ यार बोल तो तू बिल्कुल सही रहा। मैं खुद पहली नजर में इसकी शक्ल देखकर डर गया था। लेकिन हमें क्या, हमें सिर्फ पेट्रोल डलवाना है और यहाँ से निकलना है। इतना बोलकर अभिमन्यु उस कर्मचारी से बोला, अभी कुछ सेकंड पहले आप कहाँ पर थे? हमें तो आसपास कोई नहीं दिखा था। अपने काम से काम रखो साहब। कहो किस काम से आए हो? अरे पेट्रोल भरवाना है, टैंक फुल कर दो। अभिमन्यु के कहने पर वो पेट्रोल पंप का कर्मचारी पेट्रोल डालने लगा। तभी अर्जुन की नजर उस पेट्रोल पंप की जमीन पर पड़ी। अर्जुन बुरी तरह से डर गया। अभिमन्यु, अरे नीचे देख, ये तो खून के धब्बे हैं। तभी उन दोनों के कानों में उस कर्मचारी की आवाज टकराई। टैंक फुल हो गया साहब, अब आप लोग जा सकते हैं। वो कर्मचारी देखते ही देखते उन दोनों की आंखों के सामने से गायब हो गया। ये देखकर अभिमन्यु और अर्जुन की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। अरे लगता है हम दोनों गलत जगह आ गए हैं। वो दोनों तुरंत कार के अंदर बैठ गए। अर्जुन ने अपनी कार हाईवे पर दौड़ा दी। अभिमन्यु को कार ड्राइव करते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था, मगर रास्ता था जो खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था। तभी अचानक अर्जुन की नजर एक और पेट्रोल पंप पर गई। यार ये पेट्रोल पंप हमें कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। जरा गाड़ी रोक। अबे पागल हो गया क्या है? हमें यहाँ से निकलना है। देखा नहीं तूने कि किस तरह से वो पेट्रोल पंप वाला देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने गायब हो गया था? अरे मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? 1 सेकंड के लिए गाड़ी रोक के तो देख। अर्जुन की बात सुनकर अभिमन्यु ने अपनी कार रोक दी। वो वही पेट्रोल पंप था जिस पेट्रोल पंप से वो लोग भागे थे। आंखें फाड़े उस पेट्रोल पंप को देखे जा रहे थे कि तभी उनके कानों में उसी कर्मचारी की आवाज टकराई। अरे तुम मुझे पेट्रोल के पैसे नहीं देकर गए थे साहब। उन दोनों ने जैसे ही खिड़की के सामने देखा तो वही कर्मचारी अपनी भयानक शक्ल लिए हुए उन दोनों को देख रहा था। कुछ ही पलों में अर्जुन और अभिमन्यु की चीख सन्नाटे को चीर गई।